हेलो खमागणी कोबोसावा, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है, आज हम सीआरपीसी के दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस करने वाले हैं जो सीरीज हमने स्टार्ट की है। आपने जो प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे सीआरपीसी के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट थर्ड सीआरपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस रिलेटेड। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, पूरा देखें, स्किप ना करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी स्क्रीन पे मेरा इंस्टा आईडी आ रहा होगा, आप इंस्टा पे भी जाके वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे मोटिवेशनल वीडियोस और लॉ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। और एक चीज़ और, आप जो भी कमेंट्स करते हैं उनको देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे वीडियोस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसको पूरा देख रहे हैं, तो उससे मुझे इंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलता है। और वीडियोस देखें और कमेंट करते रहें। So, without wasting any time, let's start. Today we are going to discuss about the important sections of CRPC. हमने previous वीडियो में till chapter 13 तक डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 के बारे में, जो रिलेट करता है कंडीशंस रिक्विजिट फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, मतलब कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। इसमें सेक्शन है फ्रॉम सेक्शन 190 टू 199। तो अगर हम सेक्शन 190 की बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ये रिलेट करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट। इसमें कि मजिस्ट्रेट कैसे कॉग्निजेंस ले सकता है किसी भी ऑफेंस का, कंप्लेन पे, पुलिस रिपोर्ट को पे, सुयो मोटो पे। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप ना करें, इसको पूरा पढ़ें। सेक्शन 191 जो है वो डील करता है ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन टू अक्यूज्ड, मतलब जो आवेदन है वो उसके कैसे अंतरण किया जाएगा उससे रिलेटेड है। सेक्शन 192 जो है दैट रिलेट्स विद द मेकिंग ओवर केस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी पढ़ें। सेक्शन 193 जो है वो डील करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सेक्शन 197 जो है वो डील करता है प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको स्किप ना करें, पूरा देखें इसको। फिर सेक्शन 198 भी इंपॉर्टेंट है, जो डील करता है प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज। मैरिज से रिलेटेड जो है ऑफेंसेस, उनका प्रोसिक्यूशन कैसे होगा वो भी इस सेक्शन में बताया गया है, तो इसको भी पूरा देखें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं प्रिलिमिनरी के लिए भी और मेंस के लिए भी। सेक्शन 198A जो है, जो डील करता है 498A आईपीसी से रिलेटेड, तो इस सेक्शन को भी जरूर देखें। सेक्शन 199 भी इंपॉर्टेंट है, जो डील करता है प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस रिलेटेड टू डिफॉर्मेशन, मानहानि से रिलेटेड है, इस सेक्शन को भी जरूर देखें। तो चैप्टर 14 में तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता दिए कि इन सेक्शंस को आप जरूर देखें। उसके अलावा सेक्शंस अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं, वरना आप स्किप भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी विल मूव फर्दर टू चैप्टर नंबर 15, जो डील करता है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। इसमें सेक्शन 200 से लेकर 203 है, तो ये सेक्शन भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार इनको रीडिंग जरूर मारें। इन सेक्शंस की ज्यादा इनको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, बस एक बार एक रीडिंग जरूर मार लें आप। फिर आप मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 16, जो डील करता है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट। इसमें सेक्शन 204 से लेकर 210 तक है इस चैप्टर में। सेक्शन 204 जो है, जो डील करता है इश्यू ऑफ प्रोसेस से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको पूरा थॉरली पढ़ें। उसके बाद सेक्शन 206 जो है, जो पेटी ऑफेंसेस से रिलेटेड है, मतलब छोटे अपराधों के बारे में। इसमें से नॉर्मली प्रिलिमिनरी के क्वेश्चंस बनते हैं कि पेटी ऑफेंसेस क्या होता है, किनको पेटी ऑफेंसेस माना गया है, तो इस सेक्शन को आप स्किप ना करें, इसको पूरा पढ़ें। तो जो चैप्टर 16 है उसमें सेक्शन 204 से लेकर 210 है, लेकिन आप ज़्यादा वेटेज 204 और 206 को ही दें। दूसरे सेक्शंस जैसे मैं कह रही हूँ, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप पढ़ें, वरना आप उनको स्किप कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव फर्दर टू चैप्टर नंबर 17, दैट इज चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेक्शन 211 से लेकर 224 तक। चार्ज पे मैंने सीरीज में वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने सारे सेक्शंस कवर किए हैं। तो अगर आपको इसका पूरा कंटेंट समझना है तो आप
मेरे प्रीवियस वीडियोस जो चार्ज से रिलेटेड है वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम इनके इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करें तो इसमें मोस्टली सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 211 जो है, जो कंटेंट ऑफ चार्ज के बारे में बताता है कि चार्ज का कंटेंट कैसा होना चाहिए। सेक्शन 212 जो है, जो बताता है टाइम प्लेस से रिलेटेड। और सेक्शन 213 जो बताता है मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस, ये भी आपको पढ़ना है। सेक्शन 215 और 216 इंपॉर्टेंट है। 215 जो है वो डील करता है एरर और ओमिशन इन चार्ज से रिलेटेड। सेक्शन 216 कहता है ऑल्ट्रेशन और एडिशन इन चार्ज, कि चार्ज में ऑल्ट्रेशन और एडिशन कैसे हो सकते हैं। और सेक्शन 217 जो कहता है कि अगर ऑल्ट्रेशन और एडिशन हुआ है तो विटनेस का रिकॉल कैसे होगा, उससे रिलेटेड है। सेक्शन 218 से लेकर 224 तक वो डील करते हैं जॉइंडर ऑफ चार्ज पे। इस पे भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरी सीआरपीसी की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। तो जॉइंडर ऑफ चार्ज जो है फ्रॉम सेक्शन 218 से लेकर 224, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इनको आप एक बार जरूर पढ़ें, सारे सेक्शंस को। जिनको इंपॉर्टेंस देनी है उनमें जैसे सेक्शन 218 है, सेक्शन 219 जो बताता है कि 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन अ ईयर मे बी चार्ज टुगेदर, इसको भी पढ़े। सेक्शन 221 जो है कि इफ इट इज डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, उससे रिलेटेड है, इसको भी आप पढ़े। और सेक्शन 223 कि व्हाट ऑफेंसेस मे बी चार्ज टुगेदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सेक्शंस आप जरूर कवर करें। 17 तो कंप्लीट हो गया है, इसमें मैंने आपको बता दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। अब हम मूव ऑन करेंगे ट्रायल्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रायल के चैप्टर्स, ठीक है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते, आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। और इनफैक्ट इन ट्रायल पे समन, समरी और वारंट ट्रायल्स में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, एक पूरा चार्ट के थ्रू आपको समझाऊंगी। तो अभी तो हम इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर कौन कौन से कर रहे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। 18 जो है, जो डील करता है ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने ट्रायल कैसे होगी। इसमें सेक्शन है 225 से लेकर 237। मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आपको ट्रायल्स के सेक्शन सीक्वेंस वाइज लर्न करने पड़ेंगे, इसमें आप एक भी सेक्शन स्किप नहीं कर सकते। ट्रायल्स आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ट्रायल्स पूरे, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस आते भी बहुत है, प्रिलिमिनरी के लिए भी आते हैं और मेंस से रिलेटेड भी आते हैं। तो ट्रायल को आप स्किप नहीं कर सकते, कोई भी सेक्शन को आप स्किप नहीं कर सकते, आपको सारे सेक्शंस कवर करने हैं। और ये याद रखना है कि सेशन ट्रायल जो सेशन कोर्ट से रिलेटेड है उसमें कौन कौन से सेक्शंस कवर हो रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 18 जो है ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, उसमें सेक्शन 225 से लेकर 237 तक है। 225 टू 237 आपको पूरे पढ़ने हैं जो डील करते हैं कोर्ट ऑफ सेशन से। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 19, ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट। उसमें उनको डिवीजन कर रखा है इनको। एक है पार्ट ए जो कहता है केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस रिपोर्ट पे केसेस होते हैं उनकी ट्रायल कैसे होगी, उसके लिए सेक्शन है फ्रॉम सेक्शन 238 से लेकर 243 और इसका कंक्लूजन है 248 में। सेक्शंस लर्न करने हैं आपको, वापस मैं आपको बता रही हूं। पार्ट ए केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट पे सेक्शन 238 से लेकर 243 तक और 248 में कंक्लूजन ऑफ ट्रायल है। पार्ट बी जो है इस चैप्टर का पार्ट बी जो है केसेस इंस्टीट्यूटेड अदर देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, उसमें सेक्शन कवर हो रहे हैं 244 से लेकर 248 तक, ठीक है। और 248, 49 और 50 जो है वो डील करते हैं कंक्लूजन ऑफ ट्रायल से। तो ये जो पूरे सेक्शंस हैं फ्रॉम सेक्शन 238 से लेकर 250 तक, ये आपको सारे पढ़ने हैं, आप इनको स्किप नहीं कर सकते हैं। और आपको ये याद भी रखना है कौन कौन से ट्रायल में कौन कितने सेक्शंस है, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम फर्दर मूव ऑन करते हैं नंबर 20, ट्रायल ऑफ समन केस बाय मजिस्ट्रेट। समन केस की ट्रायल कैसे होगी मजिस्ट्रेट के द्वारा, वो ये चैप्टर बताता है। चैप्टर नंबर 20, ट्रायल ऑफ समन केस बाय मजिस्ट्रेट। समन केस
में ट्रायल कैसे होगी मजिस्ट्रेट के द्वारा, इसमें ये सेक्शन ये बताता है। इसमें सेक्शंस हैं फ्रॉम सेक्शन 251 से लेकर 259 तक। सारे सेक्शंस आपको कवर करने हैं और आपको ये भी याद रखना है कौन कौन से सेक्शंस इसमें हैं। सीक्वेंस वाइज आप इन सबको कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है नंबर 21 दैट डील्स विथ समरी ट्रायल, बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें सेक्शन 261 से लेकर 265 तक है, तो बहुत ही कम सेक्शन है, लेकिन ये भी आपको पूरा पढ़ना है। तो मैं एक बार फिर कहूँगी कि जो भी ट्रायल्स है वो चैप्टर्स आप सारे कंप्लीट करें, उनके कोई भी सेक्शन स्किप ना करें। इनफैक्ट ट्रायल्स पे इनके कंटेंट से रिलेटेड कि आपको कैसे याद करना है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। आप वहाँ पे मैं चार्ट के थ्रू आपको समझाऊंगी सीक्वेंस वाइज, तो बहुत ईजिली आपको ट्रायल समझ में आ जाएगा। मैं बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड करूंगी इससे रिलेटेड, आप वहाँ पे देख पाएंगे। और आज हमने पढ़ा फ्रॉम चैप्टर 14 टू, हमने डिस्कस किया फ्रॉम चैप्टर 14 टू चैप्टर 21। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से सेक्शंस को इम्पोर्टेंस देना है और कौन कौन से जो है जिनको आप स्किप कर सकते हैं या फिर एक बार रीडिंग कर सकते हैं। मैं एक बार फिर कहूँगी कि जब भी आप जुडिशियल सर्विसेज के प्रिपेयर करते हैं या फिर आप लॉ की डिग्री कर रहे हैं, तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कौन से सेक्शंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है और किसको कम। जो ट्रायल्स है वो इनफैक्ट अगर आप जुडिशियल सर्विसेज के प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप लॉ स्टूडेंट हैं, तो भी आपको ट्रायल्स पूरी समझ में आनी चाहिए और पूरी लर्न होनी चाहिए, तभी आप अच्छे एक जज या अच्छा एक एडवोकेट बन पाएंगे। आई होप आपको मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपकी हेल्प करेगी सीआरपीसी को इजी बनाने में। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं लॉ को बहुत इजी वे में आपको समझाऊं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।